Welcome to you all. We are in the same series, or that series is How to Speak Like a Fluent Speaker. और इस सीरीज में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं यूज़ ऑफ हैव, हैज़ और हैड, वो भी विदाउट एक्शन फॉर्म। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे होगा, इसकी मीनिंग क्या होगी और इसका कब कब यूज़ किया जाना चाहिए। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल. So let's say. So firstly, we will understand what is the use of have and when we will use this. कब इसका इस्तेमाल करेंगे और किस किस सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल होगा। अगर मैं बात करूं तो ये जो हैव है ये हम लोग प्रेजेंट टेंस में, नॉट टेंस, प्रेजेंट सेंस में इसका इस्तेमाल करेंगे। और फर्स्ट थिंग इज दैट इट विल बी यूजफुल ओनली फॉर आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम विच आई हैवंट मेंशन हियर। मतलब जब दो नाम होगा तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सेंस आएगा उसमें क्या है। जैसे मेरे पास क्या, मेरे पास एक घड़ी है, उसके पास दो कार है, वो उसे बुखार है, तो उस सेंस में हम लोग इस हैव का इस्तेमाल करेंगे। वही मैं हैज़ की बात करूँ तो हैज़ भी प्रेजेंट सेंस में काम आएगा, लेकिन ये सिर्फ जो है वो ही, सी, इट और सिंगुलर नेम मीन्स एक नाम के साथ इसका उपयोग करते हैं। वहीं मैं बात करूँ हैड की तो ये पास्ट टेंस में इसका उपयोग हम लोग करेंगे, लेकिन जब ये पास्ट टेंस में आएगा तो इसका यूज़ हो जाएगा था। मीनिंग जो यूजेबल होगा वो था होगा, है नहीं होगा। जैसे मेरे पास एक कलम था तो मैंने था की बात की, पास्ट की बात की, लेकिन जब मैं प्रेजेंट की बात करूँगा तो मेरे पास एक कलम है तो ऐसा होगा। खैर, अभी देखते हैं कि ये कंडीशन क्या क्या हो सकता है हैज़, हैव और हैड को वो करने का, यूज़ करने का। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन जो है अपना वो है फॉर क्वांटिटी और नंबर, मतलब संख्या और मात्रा बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट की बात होगी तो हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे और पास्ट की बात होगी तो हैड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है और वो एग्जाम्पल है दे हैव टू बुक्स। मतलब क्या, उनके पास दो किताबें हैं। ये दे हैव टू बुक्स मतलब उनके पास दो किताबें हैं। यहाँ पे नंबर बताया जा रहा है और वो भी प्रेजेंट में, दैट इज वाई आई यूज ओनली हैव। मैंने यहाँ पे हैड नहीं लिखा। वहीं दूसरे एग्जाम्पल की ओर देखें तो वो एग्जाम्पल क्या है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क्स मतलब उनके पास ढेर सारा काम है। तो यहाँ पे भी हैड अपने को देखने को नहीं मिला है, लेकिन यही अगर होता है कि उनके पास दो किताबें थी, सिंपली वी विल से दैट कि दे हैड टू बुक्स, नॉट हैव, दे हैड टू बुक्स। क्लियर है। ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर एग्जांपल इज रिलेटेड फॉर पास्ट, और वो क्या है, राजू हैड सम शुगर। देखो यहाँ पे है राजू हैड सम शुगर मीन्स राजू के पास कुछ चीनी था, तो यहाँ पे जो चीनी की मात्रा बताया गया है कितना, थोड़ा सा, कुछ ही मात्रा में। तो ये था हमारा फर्स्ट यूज ऑफ व्हाट हैज, हैव, हैड विदाउट एक्शन फॉर्म। ऑन द अदर हैंड दूसरा यूज है फॉर हेल्थ कंडीशन। जब मुझे किसी की हेल्थ स्थिति के बारे में बतानी होगी, स्वास्थ्य की स्थिति में, जब प्रेजेंट में होगा तो हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे और पास्ट में उसकी बातें करेंगे तो हैड का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल की ओर देखें तो यहाँ पे है सी हैज़ हाई ब्लड प्रेशर। यहाँ पे उसे क्या, उसे क्या है, तो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। थी की बात नहीं हो रहा है, था की बात नहीं हो रहा है। था की बात होता है तो यहाँ पे हैड का इस्तेमाल करते हैं। और सी के साथ हैज़, वो कि मैंने बताया था अभी, यूज ऑफ व्हाट हैज़ ओनली फॉर हिज, सी, इट और सिंगल नेम। ऑन द अदर हैंड दे हैड कफ मतलब उन्हें खांसी था। समझ में आ रही है मेरी बात। मतलब जब प्रेजेंट में करेंगे तो हैज़ है और पास्ट में करेंगे तो हैड ओनली। अब देखते हैं तीसरे यूज की। यहाँ पे है फॉर पोजीशन। तो पोजीशन क्या होता है, पोजीशन में हम लोग अधिकार की बात करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि उसके पास दो किताबें हैं, मेरे पास एक घड़ी है, उसके पास एक बंगला था, तो ये पोजीशन, उस पे उसी का स्वामित्व, उसी का अधिकार होता है, तो उसे हम लोग पोजीशन करते हैं। अभी एक एग्जाम्पल की देखिए तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास एक कार है। वही मैं बात करूँ कि आपके पास एक कार है तो यू हैव अ कार। वही मैं बोलूँ कि बट राहुल के पास एक कार है तो राहुल हैज़ अ कार। क्लियर है। दूसरी देखें तो ही हैज़ अ बिग हाउस मतलब उसके पास एक बड़ा घर है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे थर्ड यूज ऑफ
व्हाट यूज ऑफ हैज हैव और हैड का। तो फॉर शेड्यूल, शेड्यूल कुछ और नहीं, शेड्यूल वर्क है। आपके लिस्टेड जो वर्क है उसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट में हैज हैव और पास्ट में हैड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट मंथ, मतलब क्या मेरा एक कॉन्फ्रेंस अगले महीने है। वहीं दूसरी ओर देखें तो दे हैड मीटिंग, दे हैड अ मीटिंग स्टरडे, उनकी कल एक मीटिंग थी। मैंने क्या बोला, जब भी आपकी जो शेड्यूल जो लिस्टेड वर्क होंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हैज हैव हैड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं नेक्स्ट यूज की बात करें तो फॉर फीचर्स, ये फीचर्स कुछ और नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे मैं बोलूं कि वो झगड़ालू है, तो वो उसकी फीचर्स, उसकी गुण की बात हो रही है। अगर मैं बोलूं इस फ़ोन का कैमरा अच्छा है, तो इस फ़ोन की कैमरे की जो फीचर्स हैं वो बताए जा रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, द लैपटॉप हैज़ अ लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, मतलब लैपटॉप में लंबे समय तक चलने वाली बैटरी है। यहाँ पे क्या फीचर बताया जा रहा है, लैपटॉप की बैटरी की फीचर बताई जा रही है। ऑन द अदर हैंड क्या लिखा हुआ, आई हैव अ स्मॉल टैटू ऑन माई रिस्ट, यहाँ पे भी बताया जा रहा है क्या फीचर्स, क्या गुण, क्या प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ये बताया जा रहा है कि मेरे जो हाथ की कलाई है, जो मेरी कलाई है उस पर एक छोटा सा टैटू है। तो चीज़ें क्लियर है यहाँ तक। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, दे हैड अ वास्ट कलेक्शन ऑफ एंसेंट आर्टिफैक्ट्स, मतलब उनके पास प्राचीन कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह था। मतलब अब उनके पास क्या, उनकी फीचर्स क्या है, उनकी जो कलेक्शन की फीचर्स क्या है, तो वो कलेक्शन की फीचर है एंसेंट आर्टिफैक्ट, प्राचीन कलाकृति। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, यह जो फीचर्स है ये थोड़ा सा आपकी पोजीशन के टाइप का लगता है। जैसे आई हैव अ स्मॉल टैटू ऑन माई रिस्ट, तो उस टैटू पे अधिकार किसका, मेरा। ऑन द अदर हैंड दैट लैपटॉप हैज़ लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, वो बैटरी किसकी, लैपटॉप की। और वही आप नीचे भी देखें तो वही है। Point is that if you have to elaborate your thing in this feature way, then you will use this. On the negative sense, now there is need to understand the sense of other of what has, have or had. So first is that negative sense, इसमें मैंने क्या है कि we will use not for this sense after has have had, मतलब हम लोग not का इस्तेमाल हैज़ हैव हैड के बात करेंगे तो वो नेगेटिव सेंस में सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो दे हैव नॉट टू बुक्स, मतलब उनके पास दो किताबें नहीं है। मैंने यही तो बताया, हैज़ हैव हैड के बाद नोट का इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पे देखेंगे तो पाएंगे दे हैव नॉट टू बुक्स, मतलब उनके पास दो किताबें नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर बात करूँ तो ये एज इट इज़ वही है, लैपटॉप का जो सेंस था वहीं पे यहाँ पे किया, द लैपटॉप हैड नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, मतलब जो बैटरी है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है लैपटॉप की। थर्ड यूज जो हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ हैज हैव हैड का, वो सेंस के आधार पे वो है इंट्रोगेटिव, सॉरी ये दूसरा यूज है। तो इंटेरोगेटिव में कुछ खास नहीं, हैज हैव हैड को हम लोग सेंटेंस के पहले कर देंगे, वो इंटेरोगेटिव ऑफ व्हाट हो जाएगा, व्हाट हैज हैव हैड हो जाएगा। आपके लिए स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन किया जा चुका है, हैज हैव हैड प्लस सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स विद क्वेश्चन मार्क। जैसे एक यहाँ पे हैज ही अ कार, सेंस क्या होता है, क्या उसके पास एक कार है। उधर ही देखिए हैड द नॉलेज अबाउट इंग्लिश, क्या उन लोगों के पास वट इंग्लिश का नॉलेज था। तो ये था हमारा इंटेरोगेटिव। अब देखते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव। कुछ खास नहीं करना है नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, जो अपना इंटेरोगेटिव सेंस था उसी में सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और वो क्या है, हैव हैज हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड विद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल की बात करें तो हैड बी नॉट मनी, मतलब क्या उनके पास पैसे नहीं थे। डब्ल्यू एच सेंस, इसमें भी कुछ खास नहीं करना है, इंटेरोगेटिव के सेंस के पहले डब्ल्यू एच का इस्तेमाल करना है, और फिर अगर नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो हम लोग नॉट का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये वाई हैव दे अ कार, मतलब उनके पास कार क्यों है, उनके पास कार क्यों है। वहीं दूसरी एग्जाम्पल ए वो डब्ल्यू एस नेगेटिव की ओर से देखें तो वो है हाउ हैज़ ही नॉट होम, मतलब उनके पास घर क्यों नहीं है। और आप मुझे बताना ये होम के पहले ए आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, ये आपकी ड्यूटी है। तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके हैं, हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके हैं। और मैं एक बात बता दूँ आपको कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो मुझे नहीं लगता कि इस चैनल को आपको फॉलो नहीं करनी चाहिए। आप इसको फॉलो करें, हो सकता है अगर आपको लगता है कि चैनल में कुछ जानकारी भरी बातें की गई है तो इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट कि आपको करना ही करना है। अगर आपको लगता है कि चीज़ें नई है, कुछ आपने सीखा है, तो सीखने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके साथ और भी लोग सीखें, तब भी
जाकर के ये उनके लिए भी कारगर होगा और आप भी एक अच्छा मानव का परिचय दे पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए आप अपडेटेड रहें, प्रैक्टिस करते रहें और बाबू स्टडी क्लास को फॉलो करते रहें।